हेलो। मुझे तो ठीक से हेलो बोला करें शामिर भाई। अरे यार क्या करूं मेरी बहन, फजल बख्श के कैरेक्टर में रहना जरूरी हो गया मेरे लिए। एंड प्लीज डोंट कॉल मी शामिर। अच्छा ठीक है फजल भाई, सुनाए मोहब्बत पहुंची आपकी। पता नहीं है, तुम्हें लगता है वो आएगी? अरे 100%। सुबह अम्मा की धमकी ना सही निशाने पे जाके लगी है। और मैंने भी काफी पुश किया था उन्हें। तो देखें अभी आती होंगी आपको मनाने। वैसे आ गई वो। हाँ जबरदस्त। चलें, ऑल द बेस्ट फजल भाई। थैंक यू सो मच मेरी बहन। कैसी हैं आप? बैठो, आओ बैठो बैठो। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्या चाह रहे हैं किसी से मिलने का? दरअसल मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम यहाँ पर आई हो। और दूसरा, तुम्हें पता है ये वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी मोहब्बत का आगाज किया था और सोचा था, तो इसलिए ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। यानी बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकलो। वैसे कौन है वो बदनसीब? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने है। और शायद मुझसे दूर भी। तुम किसकी बात कर रहे हो फजल बख्श? बाइक की वजह से। तुम्हें पता है पूरे 3.5 लाख की है और मैं इतंगा से 25,000 रुपए। और अब वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्द मदद खुदा। मैंने कमेटी डाली है 5,000 रुपए की, मगर तुम देखना कितनी रफ्तार से अपनी मोहब्बत की तरफ पहुंचूंगा। चाय पियो। सालों लग जाएंगे मोहब्बत तक पहुंचने में, ऐसे अरे सदियां भी लग जाए तो कोई गम नहीं। बस तुम मुझसे दुआ करो कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, बस। पागल हो गए। चाय मंगवाओ जल्दी, निकलना मैंने। सॉरी बोलो। सॉरी फजल बख्श। ऐसे नहीं, थोड़ा आराम से दिल से बोलो ताकि मुझे महसूस हो। फजल बख्श, सो सॉरी। खुश। छोटू, एक कप चाय लाना आराम से। जल्दी निकलना है मैंने। अरे सफिया, अरे मुंह मीठा करो। देखो कितने दिनों बाद घर में खुशी आई है। अरे शिब्रा ने टॉप किया है। ये मुंह मीठा करो, ये लो। अरे मुंह मीठा करो। क्या हो गया सफिया? क्या हुआ अम्मा? बात क्या है? बात ही तो आज खत्म हो गई है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। क्या मतलब? सुकैना, ये क्या हो गया? सुकैना, उठाओ बेटा मुझे। सफिया, इतनी खुशी की खबर है, क्या हो गया? वो मतलब खुशी की खबर? क्यों सलमान, क्या सिर्फ शिब्रा आपकी बेटी है? सुकैना आपकी कुछ नहीं लगती? सुकैना भी तो आपकी बेटी है। इसका घर उजड़ने से बचा ले, सिर्फ एक दफा।
सिर्फ एक दफा अपने असूल छोड़ दे, अपनी अना छोड़ दे, अपनी बहन की बात मान लीजिए ना। मेरी बच्ची को इज्जत से रुखसत कर दी। आपकी भी तो बेटी है ना, सिर्फ मेरी तो नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आप कहेंगे तो मैं आपके पाँव में पकड़ लूंगी। मान, इसको बर्बाद होने से बचा ले, इसको आबाद करते, इसका घर आबाद करते, इसे बचा ले सुलेमान, बचा ले इसे। बचा ले इसे। सर मेरी हेलो। हेलो, कहाँ तुम? मैं अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, बाबा को लगा अभी तक घर नहीं आए। हाँ, वो दरवाजा खुला था तो सीधा कमरे में आ गया। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ठीक नहीं लग रही? सब पता है तुम्हें, तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ नहीं छुपाते, जानता हूँ। वाह, लगता है बहुत करीब से जानते हो मेरे बाबा को। हाँ, काफी करीब से। जान जो बसती है उनमें मेरी। जान? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बाबा से कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? तो अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। और थप्पड़ खाने के बाद कौन वापस आता है? अच्छा, तो फिर कहाँ जाते? आप फुटपाथ पे सोने का इरादा था कर? उड़ा लो मजाक हम गरीबों का। तुम्हें पता है और भी बड़े ऑप्शन थे मेरे पास जाने के जी। वो अलग बात है, मेरा दिल नहीं किया वहां जाने का, वरना मैं चले भी जाता। अच्छा, मुझे भी तो बताओ, क्या ऑप्शंस थे? सच बताऊं, अगर मेरे पे होता ना, अभी इस टाइम पे मैं चले जाता लंदन या फ्रांस, रुकता भी नहीं यहाँ पे। अब मानो ना मानो। फजल बख्श, ये थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो, टोटल क्रैक। सटिया तो बहुत पहले से किया है, तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती अभी। मुझे जानना वरना भी नहीं है।
ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बाबा पूछ रहे थे कुछ चाहिए? एक कप चाय पिला दो, सुबह से यकीन करो कुछ नहीं खाया, अपने हाथों की पिला दो। मिल जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। फूफो आ रही है ना, उनके लिए बनेगी तो तुम भी पी लेना। इसको चाय थोड़ी पसंद है, उसे तो फोन पसंद है। ठीक है, मसला नहीं है, अपनी चाय रखो अपने पास, मैं जाके पी लूंगा। ये नहीं वो चाय पिलाते छोटे मुंह एक। तू क्यों अब्दुल्ला की शादी में बेगाना बन के कूद रहा है यार? वैसे भी तू तो अपनी शादी कराने गया था, किसी और की बचाने तो नहीं गया था। पागल हो गया है, सुकैना बहनों जैसी है मेरी, उसका साथ नहीं छोड़ सकता मैं। तू कर भी क्या सकता है शामिर? अगर शिवरा के बाप को तेरे बारे में कुछ भी पता लग गया तो सुकैना का घर वो बसने दे ना दे, तेरा घर जरूर उजाड़ देगा। एक प्लान है मेरे पास, कुछ भी कर, बस वो प्लान एग्जीक्यूट कर। यार ना कर भाई। और तुझे पता है मेरीन तेरे लिए इतनी अग्रेसिव हो गई है, वो थोड़े दिनों में लंदन जाने वाली है। तू भी एक काम कर, तू भी लंदन चले जा, निकल जा लंदन और 2-4 दिन के लिए वहीं रह। क्यों निकल जाऊं? मैं आज की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, तुझे पता है ना। अरे यार अब ये कौन सी नई चीज सुना रहा है तू? अच्छा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, मैं कॉल करके बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। शामिर अरे बताता हूँ ना यार, डोंट वरी, ओके, सामान देंगे यार। बाय। फजल बख्श। सुकैना दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से नॉक कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। परेशानियों में आ रहा हूं।
फजल बख्श, खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? आप एक प्रॉमिस करोगी मेरे से? इस बार मैं जब गांव से आऊंगा आप मेरा बड़े अच्छे से इस्तकबाल करोगी, प्रॉमिस? बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूंगी, फूल बिछाऊंगी, जहाँ जहाँ पे कदम जाएंगे वहाँ फूल होंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। तंज कर रही हो ना? ये लो सैंडविचेस हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू, थैंक यू। और वो तुम्हारे जो मुर्शिद साईं है ना, हाँ, उनको मेरा सलाम कहना। वैसे एक चीज सोच रहा था मैं, ये आपके बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं ना? अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात खुदा हुई। हाफिज। हैं? तुम अभी तक गए नहीं? यहीं खड़े हो? तो आपको बताया था ना मेरी दूरअंदेशी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे पता था आप कुछ कहने वाली हो, आने वाली हो। आप बताओ, मैं नहीं जाऊं, रुक जाऊं? कोई मैसेज कर देना पहुंच के। मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं, जितना कहा है उतना ही करना, ठीक है? चलो जाओ अब। जाओ। शबा खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फजल बख्श। भाई शिबरा, कैसी हो? ठीक हो? कैसे याद किया? बस तुमने पहुंच के इतला नहीं की तो मैंने सोचा पूछ लूं पहुंच गए हो कि नहीं। हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया, बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बताने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? बताओ ना, लेकिन क्या? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस वो मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका। वरना मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक बात पूछूं? सच सच बताना, बिल्कुल सच। हाँ पूछो। तुम एक बात नहीं 10 बातें पूछो। देखो, अगर तुम्हें पैसों वैसों की जरूरत है ना तो तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई और तुम मेरी फैमिली के लिए अब चले गए हो, तो तुम्हें चाहिए पैसे। हेलो, आर यू विद मी फजल बख्श? हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ फिर कितने भेजूं? 20,000 है मेरे पास, बस इतने भेज सकती हूँ। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, वो बस पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान अगर 2 चीज़ों में पड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, वो क्या? एक है प्यार और दूसरा उधार। बात तो तुम्हारी 100% ठीक है, लेकिन इंसान इन दोनों के बगैर रह भी तो नहीं सकता। यही तो बात है। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। और ये जो तुम मुझे अपना 20,000 रुपये दे रही थी ना, जब मैं आऊँगा इस 20,000 की हम पार्टी करेंगे, बोलो मंजूर? हाँ चलो ठीक है। खैर मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज फजल बख्श। हाँ मैं भी बात करता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात। मतलब तू अपनी साली की सेटिंग कराते ही अपनी वेडिंग प्लानिंग में लग जाएगा। गुड, अच्छा। तुझे पता है मैंने एक चीज नोटिस की है,
जब भी मैं सुकैना के लिए कुछ करता हूँ ना, शिब्रा मेरी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर ऐसा होता है। तुझे नहीं लगता है इसके लिए तुझे उसकी फुप्पो का शुक्र अदा करना चाहिए? ओके, अगर वो इतना जहर ना फैलाती तो तेरी मोहब्बत की दाल कैसे गलती? तभी तो सोचा उसके बेटे को 17 कैरेट की नौकरी दिलवाने का। सुन, तो निकालना कुछ इसके लिए। डोंट वरी, हो जाए, फिक्र नहीं कर। खुश हो जाएगा और कुछ नहीं। रिंगटोन तो बदल यार। क्यों बदल दूं भाई? फजल बख्श को यही पसंद है, तेरे लिए बदल दूं? हेलो, हाँ शिब्रा, खैरियत है सब? कुछ ठीक नहीं है फजल बख्श, कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल इतना अजीब है। जुहेब का फोन बन जा रहा है। मैं तो इसीलिए उनके घर गई थी कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ताला लगा हुआ है उनके घर पे भी। अरे यार, तुम्हें किसने कहा था जाने को? तुम अपने घर में बैठती, मैंने तुम्हें कहा था मुश्किल साईं से बात करूंगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब्र से काम लो शिब्रा। कैसे सब्र से काम लूं? हाँ, कैसे लूं? तुम्हें पता है हमारे घर का क्या माहौल है इस वक्त? बाबा आज पहली दफा नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकले हैं। अम्मा और सकैना हमसे बात नहीं कर रहे, जैसे पता नहीं हमने उनके साथ क्या कर दिया है। इस सब माहौल को कैसे मैं नॉर्मल समझूं? इसीलिए मैंने सोचा मैं पप्पो से आखिरी दफा बात करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। अच्छा एक काम करो, अपनी पप्पो की बेटी से बात करो, उससे पूछो, वो बता देगी सब किधर है। नहीं पूछ सकती ना मैं, पूरी फैमिली में से कोई हमसे बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, सुखैना ने बताया था, वो तुम्हारे बाबा ने उसके शौहर को कोई काम करने से मना कर दिया था, है ना? वो काम बहुत नाजायज था। फजल बख्श जी, प्लीज तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज सुकैना को कॉल करके समझाओ कि वो बाबा से बात करें, उनसे नाराज ना रहे प्लीज। अरे व्हाई नॉट यार, मैं अभी कॉल करता हूँ। तुम बस परेशान नहीं हो, ऐसे ना बोला करो। मैं बस एक वजीफा खत्म करके कॉल करता हूँ। ओके? हाँ हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। तुम टेक योर टाइम। हाँ अरे ऐसे ना बोलो, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। ओके? थैंक यू फजल बख्श। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? ये जो पप्पो है ना, इसको सेट करना पड़ेगा। बहुत तंग कर रही है। तो वजीफा पढ़ लो उसके लिए। क्यों नहीं? कॉमेडी चल रही है ना। कहाँ जा रहा है? पप्पो को सेट करने। अरे भाई, वहाँ मेरीन इंतजार कर रही है, उसने लंच पे बुलाया है। अरे भाड़ में जाए मेरीन यार, अपना घर देखूं मेरीन को देखूं। तू कर ले लंच। अरे यार ब्रो, तू हमेशा मुझे फंसा देता है यार। पागल हो?
फजल बख्श, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? अरे यार क्या बताऊं, सुबह से कहीं और अटेंडेंस चल रही है मेरी। तुम्हें पता है मुर्शिद साहब ने एक वजीफा दिया हुआ है मुझे पढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी, बस वही कर रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ खैर है, बल्कि खैर के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। अरे खुशखबरी तो बताओ ना यार, मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। अच्छा तो सुनो, आज फुप्पो आई थी जुहेब के साथ। फिर उस खबीस औरत ने कुछ और तो नहीं किया? सच सच बताना मुझे। नहीं नहीं, वो तो फूट फूट के रो रही थी, माफिया मांग रही थी। थैंक यू सो मच फजल बख्श, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ बस बैठ के तुम्हारे लिए। तुम वाकई बहुत इनोसेंट हो। शिवरा, तुम कब आई? जब तुम सो रहे थे। और तुम बताओ तुम कब आए? सारी रात सफर करता रहा हूँ। खैर, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? यार बड़ा बेकार, मेरा सफर बिल्कुल अंग्रेजी वाले सफर की तरह गुजरा। तुम्हें पता है बस में जगह नहीं थी, ऊपर छत पे बैठ कर आया हूँ सारी रात में। तुमने तो रात भर तारों के साथ गुजारी होगी ना? हाँ ना, तभी तो यहाँ पड़ा सो रहा था। तुम्हें तारे बारे पसंद नहीं क्या? तारे वारे नहीं पसंद, ना सही से चमकते, ना बुझते, ना जीते, ना मरते। तो और सूरज, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, सूरज अपनी आबोताब से पूरे जहां को कैसे रोशन कर देता है, सूरज की बात थोड़ी अलग है। तुम्हें क्या पसंद है बताओ? मुझे तो चांद तारे पसंद है, वो ना जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और सूरज को देखो, क्या गरूर है उसमें। लिहाजा मुझे लगता है कि आप जिसको जान ना सकें, जिससे बात ना कर सकें, उसे पसंद कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता?
भिंडी लाल टमाटर जो भी आए खरीद ले भले, जो भी आए खरीद ले भले। टमाटर कितने के? टमाटर 150 रुपए। 150 रुपए। और आलू? आलू 80 रुपए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आलू 80 रुपए के हैं तो प्याज कितने का है? प्याज 120। 120 रुपए का प्याज? अल्लाह, अगर इतनी महंगी सब्जी होगी तू करेक्टर मिल गया? और धनिया पुदीना तो मुफ्त में नहीं दे रहे ना? हाँ मिल गया। देख मेरी बात सुन, मेरे को तो किरदार मिल गया, अब मैं तेरे को किरदार देने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ, लड़की आएगी। नहीं, तू कर मेरी बात सुनी, पैसे पकड़। लड़की आएगी, जो चीज में वो बोले ना, बस हाँ मैं जो तू बोलता है ना, भले भले भले, बस तू भले भले कह के बात खत्म कर देना। यार ये जो संगत में मजबूर करते हो ना। ये टिकटॉक भी तेरी जैसी पहनी है। भले ठीक है ना? तुम्हारी इतनी महंगी सब्जी नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, बहुत महंगाई है। लाल चलो, टमाटर, चलो, ताजा चलो, भिंडी, लाल चलो, टमाटर। सब बहुत महंगे है। अरे 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 अरे, ये बहुत सस्ता है, ये बहुत सस्ता है। देखो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा सस्ते में सामान बेचता है। शक्ल देखोगे तेरी मासूम है, कितना ईमानदार है ये। टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए। भले। लौकी? लौकी है 20 रुपए। भले। भिंडी? भिंडी 15 रुपए की। भले। तोरी? तोरी कितने की 8 रुपए। भले। देखो तो कितने- प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं? नहीं 5 रुपए की। भले। फजल बख्श? जी जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श, तुम मुझसे बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा मेरा खुदा बख्श नाम है ये। और प्यार में खुदन और गुस्से में खुदू। पागल, जल्दी जल्दी सामान सारा जल्दी जितना बताया चलो। सारा दे दो। अरे ताजा भिंडी। ओवर एक्टिंग की ना तूने, पैसे। ये तो तुम्हारे कहने पे किया था ना। हाँ? होलिया मेरे जैसा और नसीब देखो है। माशाल्लाह, शहर की गुडी लिए गुडी सोनी माशाल्लाह।
मुझे लगता है वो आ रही है, बातें बात करते। आई मेरी आंख, आई अल्लाह मेरी आंख। आई एम सो सॉरी फजल बख्श, मुझे आइडिया नहीं था इतनी जोर से लग जाएगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है आंखों में। ज्यादा दर्द हो रही है क्या? अरे दर्द क्या, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आंखों के सामने पूरा अंधेरा है। दोनों आंखें बंद है, कैसे नजर आएगा? कोच आंखें तो खोलो। कौन सी आंख है? तो कहाँ? ये वाली आंख, बल्कि ये वाली। मुझे तो दोनों आंखें एक जैसी लग रही अरे हैं। यार तुम चेक करो यार, ठीक करो। नहीं, इस वाली आंख, इस वाली आंख। ओह सुनो, मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा ना? मैं देख तो सकूंगा ना जिंदगी में? हाँ तो आ गया, फिक्र ना करो, मुझे बचपन में ना ऐसी बहुत सी चोटें लगी हुई हैं, कुछ नहीं होगा। आगे आओ ना, सिकाई करूंगी, ठीक हो जाएगा। सिकाई क्या होता है? आगे आओ ना, पता अच्छा, चल अच्छा। जाएगा। कुछ बेहतर फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इधर भी करो। बेहतर हो रहा है मगर थोड़ा। आगे आओ। हाँ। अब हाँ। ऐसा लग रहा है दिल का पूरा एक एक पुर्जा अपनी जगह पे आके बैठ गया, एकदम से सब ठीक हो गया। दिल पर तो आंख पे लगी है ना? हमारे मुर्शिद साहब कहते हैं उनका कॉल है, ये जो आंखें होती है ना वो दिल की खिड़की होती है, अगर एक दफा ये खराब हो जाए तो इंसान उसे देख नहीं सकता, इसलिए जरूरी। अरे तुम चाय लाए हो मेरे लिए? वाह, बहुत डीप बातें करते हो ना। बिल्कुल तुम्हारे खुद जैसी। पता नहीं मेरी आंख में जरा फूक मारना जरा दोबारा, फिर से कुछ हो रहा है मेरी आंखों में। फूक मारो जरा, एकदम से जलन मच रही है। ले लो, खुद कर लो। हाँ। ओह, फिर से एकदम से जलन मचने लग गई, अभी ठीक हो गया था। नहीं यार, कितनी बेरहम हो तुम, मेरी आंखों में चोट लगी तो वैसे कर रही हो मेरे साथ। आगे बचाओ। ये 10 रुपया तेरा, ये 10 रुपया, ये तो पापे नहीं खाने, टाफियां खानी, भागो भागो। ताजे करेला। चलो आओ, ये देखो ना, ये तो अब सस्ती सब्जियां। हाँ देगा। और खुदा बख्श कैसा है? ठीक हूँ फजल बख्श। तो रही कितने की है? 150। हाँ, 110 दूंगी। भले और कम नहीं हो सकते? 80 की भी दे सकता है। भले। अच्छा, तुम्हारे गांव में सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? मुझे वो चाहिए। हाँ, हमारे गांव में जो सबसे अच्छी टेस्टी बनती है और जो लोग खाते हैं ना, वो पानी के तरे में होती है ना, दरिया में, उसको कहते हैं बेह। हाँ, ये वाली ना। हाँ, मजाक कर रहा था मैं तो। मजाक में लोग तो दूसरों का स्टाइल भी ले लेते हैं और नाम भी। बहुत मजाक नहीं हो रहा है? हाँ? आधा किलो दो। ठीक है, ये पेनो अच्छी लगेगी। जोड़ी है ना, जोड़ी। पागल है। भले। यही बस। टमाटर भी डाल दो, 1 पाव। हाँ, हाथ ही समझो हमारे वक्त। बस ठीक है। बस।
अगर तुमने अगली बार ओवर एक्टिंग की नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, पकड़ तो ठीक है पकड़। भले नाम हमारा ले लो, स्टाइल हमारा ले लो, अब तो टोपी भी ले लिए और बदतमीज भी हम हो गए। अगली बार नाम लिया तो लूंगा बेटा, फिर पता चलेगा। भले। हजर बख्श, तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो तारे पसंद ही नहीं थे। तारे नहीं देख रहा, उससे भी आगे का जहां देख रहा हूं। ये तो ऐसे ही बीच में आ जाता है। वाह, सुभान अल्लाह। लोग तो तारों को भी ठीक से नहीं देख पाते, तुमने उससे आगे का जहां भी देख लिया। मेरी जान नजर वो है इतना खूबसूरत, तेरा मेरा है प्यार। मुझे किसी और के पास जाने नहीं देता। कुछ बताओगे उसके बारे में? जाने तमन्ना
Akbar Badshah was born in UK. उमरकोट पैदा हुआ था. Born. And all kings are from there. वो ये क्या लिखा है उर्दू में? देखने वाली आंख होनी चाहिए, पहचानने वाली बात होनी चाहिए बादशाह को. वैसे फजल बख्श हाँ जी. यहाँ ना. जी शिब्रा जी. अकबर बादशाह. ओह हाँ, जो अकबर बादशाह पेट में. आपको बताया था ना मुझे मजाक करना बहुत पसंद है. मगर आपको पता है सच है, अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ. और कहते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं, जितने भी अक्लमंद लोग हैं, वो उमरकोट से होते हैं. तो बस मैं कोशिश करता हूँ जी, मैं किताबें पढूं, अपने इल्म में इजाफा करूँ और फिर मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ CSS वगैरह करके. इसलिए बस ये पढ़ रहा था. ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होने वाला. अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी. मैं पढ़ लूँ CSS का? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो. अगर मिठाई से शुगर को बाहर निकाल दें तो दवाई बन जाती है. तुम वाकई बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल हो. फजल बख्श, शुगर फ्री मिठाई का मतलब होता है कि वो मिठाई जिसमें शुगर ना हो, उसकी कोई रिप्लेसमेंट हो. समझ आई? अब चलें प्लीज, चलो जल्दी. क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ याद आ गया था दिमाग में. आपको पता है कुछ दिन पहले आप दाऊद अली खान के बारे में क्या बात कर रही थी? हाँ, आज उसी की वजह से आपके घर में खुशियां आई है ना. आपको पता है हमारे मुर्शिद साई क्या कहते हैं? जब तक आप किसी इंसान को जान लो, पहचान ना लो, उसके बारे में राय नहीं कायम करनी चाहिए. अक्सर अगर आप किसी के लिए बदगुमानी रखते हो तो उस बदगुमानी से भी आप गुनहगार हो सकते हो. तो बात सारी है कि अगर आप कहते तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं उनको जानूं, पहचानूं, और वो भी उस आदमी के लिए. ठीक है, चलो अब. मगर चलो. एक बार मिल के देख लो, बात कर लो. वो जो तुम्हें प्राइस दे रहा है वो जाके देखो. तो अगर ना समझ आए, मुंह पे खींच के मारना, बोलना नहीं चाहिए मुझे कुछ. यही सोचा हो, ऐसे ही करूँगी. हाँ बस. आखिर नाम क्या है मेरा? शिब्रा. हाँ ये बात तो है. चलो अब. अच्छा, वो मिठाई लेने हम तारक रोड जाएंगे. इससे कोई दूर जगह नहीं? वो है ना लालू खेत, वहाँ की. अरे अच्छी मिठाई होती है भाई वहाँ की. अल्लाह,
तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? सुकैना बता रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ? कल से मेरे सर में दर्द, दम घुट रहा है, ऐसे अजीब सा बेचैनी छाई हुई है, ऐसा लग रहा है बहुत बहुत सारी बातें दिल में, और उसकी वजह से बहुत बुखार भी हो रहा है। तो क्यों बैठे रहते हो खुले आसमान के नीचे पूरी रात? आपको पता है, जब इंसान की जिंदगी में फतेह बख्श, देखो तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, क्या बात है बताओ। अगर ये दरवाजा आपके सामने खोल दिया तो दिन की जो रोशनी है वो रात की तारीकी के अंधेरे में ना बदल जाए, बस इस बात से डर के आपको नहीं बता रहा। आप यकीन करो, वरना मैं आपको बता दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा फजल बख्श, तुम्हारा जो राज है ना मेरे पास अमानत बन के रहेगा, ठीक है? बताओ अब। एक सेकंड, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। दरअसल जो बात है वो आई मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। हम किसी खुली हवा में जाके बैठ सकते हैं? हाँ, मैं आपको वहां पे बैठ के बताऊंगा। अभी मेरे तबीयत समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, लेकिन ये जो सर पे बांधा हुआ है ना, इसको खोल लो, बहुत फेक लग रही। नहीं नहीं, हमारे गांव में औरतों को जब सर में दर्द होता है। उतार दो, उतार दो। एकदम से मेरा सर का दर्द ठीक हुआ थोड़ा सा। फिर मैं आपका नहीं इंतजार करूं? लो, रिकॉर्ड। बताओ क्या नाम है उसका? सोनी। सोनी? ये कैसा नाम हुआ? बस प्यार से उसको सोनी कहता हूँ। मिलते हो? हाँ, जब भी मौका मिलता है मिलता हूँ। किस हालत में? ऐसे? और किस हालत में मिलूंगा? अक्सर आंखों में सुरमा लगाता हूँ और सर पे चमेली का तेल भी। गुड, वाह, बहुत अच्छे जा रहे हो। शुक्रिया। पहली दफा कहाँ देखा था? अपनी अम्मा की कब्र पे गया था तो उनसे मिला। उनसे मिलके जैसे ही निकला हूँ तो रास्ते में उसको पहली बार देखा था। बस कहते हैं ना, जिंदा रहने में और जिंदगी जीने में काफी फर्क होता है।
इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली तो कोई साथ था ही नहीं। और मैं हमेशा सोचता था पता नहीं क्या मकसद है मेरा। उदास रहता था तो उस वक्त अम्मा जी कान में आके ये बात कहा करती थी कि हिम्मत मत हार, बादशाह बनेगा तू। बड़े होके बहुत से लोगों की खिदमत करनी है तूने। और मैं सोचता था वो इंसान जो अंदर से खुद मरा हुआ हो वो क्या लोगों की खिदमत करेगा, वो क्या किसी के लिए कुछ किएगा। अच्छा उसको एक और दिन शिप्रा तो मैं अंदर किसने आने दिया? कैसे मिली परमिशन? जादू। मुर्शिद साईं। हाँ सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया। सही बैंड बजाई दाऊद अली खान की। ढीठ इंसान ऐसी लाइक है। इसका पता चला? वो उसको देख के पता चल रहा है पहली बार किसी लड़की ने हाथ उठाया उस पर अजीब बावला हो गया। मैं ले जाऊंगा तुम्हें 2 घंटे में यहाँ से। कैसे? मुर्शिद साईं। बख्श अब सब इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अपने रोक गया यार। दाऊद अली खान बहुत पावरफुल इंसान है और जो एसएचओ को थप्पड़ मारा है। मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा करो मेरा, मैं ले जाऊंगा। रे, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ।
तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा जाओ अब प्लीज।